वेलकम टू नेक क्रैकेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। ये एक ऐसी एल्गोरिथम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में हम यहाँ पे फुल कोर्स डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो वन बाय वन करके मैं बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स लेके आने वाली हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के लेसन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। बैंकर्स एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज की जाती है और इसका जो मेन काम होता है वो रिसोर्स को एलोकेट करना होता है। जैसे कि सपोज अगर हम बात करते हैं कि कोई भी लोन अगर पर्सन जो है लोन सेंक्शन कराने जाता है इन बैंकिंग, तो बैंकर्स क्या करते हैं उसमें से टोटल मनी एक एस निकालते हैं और ऐसी मनी निकालते हैं कि अगर सारे यूजर्स जो है एक ही टाइम पे मनी को डिबट कर लें, सो बैंकिंग इफेक्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब बैंकिंग सिस्टम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज अगर आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं और वहां से अकाउंट होल्डर जो है वो प्रोसेस n है आपके पास और उसमें से सम ऑफ देयर मनी जो है वो कैपिटल S से अगर हम डिनोट करें, सो अगर उसमें से मनी जो है डेबिट करने के बाद भी उसमें से कुछ मनी जो है बैंक वालों के पास रह जाती है, तो वो कह सकते हैं कि वो बैंकिंग एल्गोरिथम में बैंकर जो है वो सेफ स्टेट में है। तो चलिए आइए वन बाय वन करके इसके सारे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो रिसोर्स बेसिकली बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज की जाती है अवॉइडेंस में, और डेडलॉक डिटेक्शन के लिए भी यूज की जाती है क्योंकि डेडलॉक डिटेक्ट करना है अगर हमारे पास कोई भी अगर प्रोसेस दिया हुआ है और वहां पे 4 कंडीशन नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए। पहली होनी चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड वन इज होल्ड एंड वेट, थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन एंड फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट। तो ये मेरे प्रीवियसली लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है, तो वहां जाके मेरा वीडियो जरूर देख लेना। सो बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक डिटेक्शन के लिए भी यूज की जाती है। हाउ स्मार्टली वी एलोकेट दी स्टेट्स इन अ सेफ मैनर। सो इसके लिए हम एस स्टेट्स को भी बोलते हैं, इस बैंकर्स एल्गोरिथम को हम एस स्टेट एल्गोरिथम भी बोलते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 टर्म यूज करे जाते हैं, एन और एम। तो एन क्या है? एन इज अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द सिस्टम एंड एम इज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज टाइप, जितने भी रिसोर्स जो है जो कि एन यूज करेगा एम के लिए। सो हमेशा जो एन है वो यहाँ पे आपका प्रोसेस है और ये एम है। यहाँ पे बेसिकली हम 4 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। 4 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला होता है डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल, सेकेंड वन इज योर मैक्स, थर्ड वन इज योर एलोकेशन एंड फोर्थ वन इज योर नीड। अब वन बाय वन करके देखते हैं कि अवेलेबल में क्या होगा। दिस इज 1 डायमेंशनल एरे, इसमें सिर्फ 1 डायमेंशनल एरे है और बाकी जो 3 रेस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है मैक्स, एलोकेशन और नीड, ये क्या है? ये 2 डायमेंशनल है। तो 1 अवेलेबल में क्या होता है कि जो भी रिसोर्स होते हैं उसको हम के इंस्टेंसेस के थ्रू यूज करते हैं। जैसे मतलब अगर मैंने बताया कि कोई भी n नंबर ऑफ प्रोसेस है वो बैंक से लोन लेने गए हैं, तो वो लोन लेने की जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस होगी उसको हम डिफरेंट आइट्रेशंस पे डिनोट करेंगे। उसी को हम यहाँ बोलेंगे के इंस्टेंसेस, मतलब किस डिपार्टमेंट या किस टाइप के लिए वो लोन इश्यू कराना चाहता है। अवेलेबल जे का मतलब होगा कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस का कौन सा अवेलेबल, जो इस यहाँ वैल्यू आएगी, कौन सा रिसोर्स टाइप जो है वो यूज करना चाहता है उस लोन को, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया रिसोर्स टाइप ऑफ आरजे। नेक्स्ट मैक्स वाला आ जाता है। मैक्स में क्या है? 2 डायमेंशनल एरे। दिस इज योर 2 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पे साइज जो है हो जाएगी वो n क्रॉस m। ये क्या डिफाइन करता है? जो भी मैक्सिमम डिमांड्स हो रही हैं, मैक्सिमम डिमांड मतलब किस टाइम पे लोन की डिमांड ज्यादा होती है, तो उस तरीके से ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैक्स देखिए, मैक्स आई क्या है? आई होता है प्रोसेस के लिए, प्रोसेस पी आई, यानी अगर 1 पर्सन उस लोन को लेना चाह रहा है, 2 पर्सन लेना चाह रहा है, 3 पर्सन लेना चाह रहे हैं या 4 पर्सन लेना चाह रहा है, तो ये पी आई मतलब 1 2 3 अप टू n एंड जे अभी मैंने बताया अवेलेबल होता है रिसोर्स ऑफ आर जे। इतना मतलब है कि पी आई जो है वो रिक्वेस्ट करेगा एट मोस्ट के इंस्टेंसेस। मतलब अगर मैंने बोला कि एक रिसोर्स के प्रोसेस के पास 3 रिसोर्स है तो वो तीनों रिसोर्स को यूज करना चाहेगा, तो इसका ही मतलब है एट मोस्ट के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आरजे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एलोकेशन। एलोकेशन इज द सेम 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे, और यहाँ पे हम जो आई जे की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू के, दैट मीन्स पी ऑफ आई एंड आर जे। तो मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि पी आई इज करेंटली एलोकेटेड टू
k इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज टाइप RJ। ओके, नाउ जो फोर्थ एंड लास्ट मैट्रिक्स जो हम निकालते हैं वो होती है 2D एरे। तो 2D एरे हम यहाँ कैसे निकालते हैं, n क्रॉस m, सेम सब्जेक्ट है। नीड मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, जब भी हमारे पास कितनी नीड है, हमें कितनी चीज की जरूरत है, हमें कितने लोन अमाउंट की जरूरत है, तो जो हमारे पास मैक्स है और जो हमने एलोकेट कर दिया है पर्सन को, तो मैक्स माइनस एलोकेशन से हम उसकी नीड निकाल लेंगे। सपोज आपके घर में जो है जो 1 किलो जो सब्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए क्या करोगे कि नीड कितनी है, तो आप जितनी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है उसमें से निकालने के बाद ही आप उसमें एलोकेट करोगे। ठीक है, तो मैक्स माइनस एलोकेशन, एलोकेशन जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर देंगे, मैक्स माइनस नीड कर देंगे, तो पता चल जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें एलोकेशन मैक्स की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर देंगे, नीड प्लस एलोकेशन। ओके।